बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक 24 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में होगी, जिसमें पार्टी की विस्तारित वर्किंग कमेटी हिस्सा लेगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करना है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस 38 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। इस यात्रा के बाद पार्टी ने बिहार की 76 विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है, जहां वह चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इन सीटों को 8 समूहों में बांटा गया है और हर समूह के लिए अलग अलग चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारियों में दूसरे राज्यों के बड़े और अनुभवी नेता शामिल हैं। पार्टी का लक्ष्य इन सीटों पर संगठन को मजबूत करना और वोटरों का आधार बढ़ाना है। इसके लिए ग्रास रूट स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि कार्यकर्ता और नेता स्थानीय स्तर पर लोगों से बेहतर संपर्क बना सके। कांग्रेस की कोशिश है कि महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे के दौरान इन 76 सीटों में से ज़्यादा सीटें उसे मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के साथ कुछ सीटों की अदला बदली की संभावना भी है। अगर गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई तो कुछ सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। 18 सितंबर को कांग्रेस की नई बनी प्रदेश चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक हुई। ये बैठक भी सदाकत आश्रम में आयोजित की गई थी। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन का जिम्मा पार्टी के हाईकमान को सौंपने का फैसला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावर्रू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि कई सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। यह कदम इसलिए भी जरूरी है ताकि पार्टी के भीतर एकजुटता बनी रहे और सभी नेता एक साथ मिलकर चुनाव की तैयारी कर सके। कांग्रेस जिन 76 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, उनमें से 18 सीटें ऐसी हैं जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके सहयोगी दलों ने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 12 सीटें आरजेडी के हिस्से में थी, जिनमें से 4 सीटों पर राजद को जीत मिली थी। इसके अलावा 3 सीटों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 2 सीटों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट पर माले ने चुनाव लड़ा था। राजद जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो सीटें थीं चिरैया, बिस्फी, कटिहार, बरारी, सहरसा, कुड़नी, कांटी, गरखा, तरैया, अमनौर, बनियापुर, परबत्ता। भाकपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो थी हरलाखी, झंझारपुर, बछवाड़ा। इन सीटों पर अब कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करना चाहती है, लेकिन इसके लिए गठबंधन के भीतर सहमति बनाना जरूरी है। पार्टी का मानना है कि इन सीटों पर उसका जनाधार मजबूत है और वह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस बीच 18 सितंबर की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का ध्यान खींचा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और पूर्व विधायक दल नेता अजीत शर्मा बैठक के बीच से ही चले गए। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दिया। हालांकि अखिलेश सिंह ने इस बारे में सफाई दी कि उनका दिल्ली में पहले से एक कार्यक्रम तय था, जिसके बारे में उन्होंने पहले से ही सूचना दे दी थी। वहीं अजीत शर्मा ने बताया कि उन्हें अपने क्षेत्र भागलपुर में पहले से तय एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना था। दोनों नेताओं ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका बैठक से निकलना किसी असंतोष का परिणाम नहीं था। इस बैठक में एक और खास बात रही कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस बिहार में सभी प्रभावशाली नेताओं को साथ लेकर चलना चाहती है। पप्पू यादव का बिहार की राजनीति में अपना एक अलग जनाधार है और उनकी उपस्थिति से पार्टी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस की यह रणनीति दिखाती है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। पार्टी न केवल संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति को भी मजबूत करना चाहती है। सीट बंटवारे को लेकर अभी कई पेच फंसे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य साफ है कि वह बिहार में अपनी मौजूदगी को पहले से ज्यादा मजबूत करे। इसके लिए वह न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, बल्कि बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दे रही है, ताकि हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारा जा सके। बिहार में कांग्रेस की यह सक्रियता और रणनीति यह दिखाती है कि पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह न केवल अपने पुराने वोटरों को फिर से जोड़ना चाहती है, बल्कि नए मतदाताओं को भी अपने साथ लाने की
कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और अब इस जोश को वोटों में बदलने की चुनौती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस तरह सीट बंटवारे पर सहमति बनाते हैं और क्या कांग्रेस अपनी 76 सीटों की महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाती है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।